जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल में। मेरे भाई यहाँ पर कैसे हैं आप लोग, बताइए कैसे हैं आप लोग। बढ़िया हैं, बाल बच्चे सब बढ़िया हैं, बताओ भाई। आज क्लास नहीं होगी, काहे नहीं होगी रे क्लास, यहाँ पे बताइए। है क्लास नहीं होगी, कुछ भी हो क्लास नहीं होगी, जबरदस्ती का बात है यहाँ पे। बताइए कैसे हैं आप लोग मेरे भाई, यहाँ पे बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, बाल बच्चे सब ओके हैं, बताइए। चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई यहाँ पे। तो आज जो क्लास है आप लोगों की बहुत ही प्यारी क्लास है, हमेशा की तरह जैसे होती है। मज़ा जैसे आप लोगों को हमेशा आता है कुछ नया सीखने में, वैसे ही आज भी आने वाला है। ठीक है, आप जल्दी से बता दीजिए। मैं मेरे भाई मैं ढक दे रहा हूँ यहाँ पे। आज की क्लास नंबर क्या है, जल्दी से बताओ। कितने क्लास हमारे हो चुके हैं और आज की क्लास नंबर क्या है। 5वीं क्लास है, 6ठी क्लास है, 7वीं क्लास है, 8वीं क्लास है, 9वीं क्लास है, 10वीं क्लास है, कितनी नंबर क्लास है। इसी से पता चलेगा कितने लोगों का बोर्ड पर ध्यान था। जल्दी से बताओ, चलो पता तो चले कितने लोगों ने मेरे भाई यहाँ पर जो है वो देखा। बैक करके जा करके कमेंट मत करना, पहले बता रहे बहुत मार मारेंगे। है 9 नंबर क्लास है, 9 नंबर क्लास है, बहुत बढ़िया। मतलब सारे के सारे लोग रेगुलर जो है वो वीडियो को देख रहे होते हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया। चलो हाथ हटा लिया जाए। तो सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो भाई, हर जगह पे शेयर कर दो, क्योंकि आज हम 9th क्लास में बहुत ही प्यारे प्यारे कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे। अच्छा चलो, अभी तक मैंने कुछ नहीं दिखाया है, ये बताओ मैंने कितने कंसेप्ट पढ़ा दिए अब तक। अब बता करके दिखाओ, अब पता चल जाएगा यहाँ पर कितने लोग रेगुलर हैं। जल्दी से बताओ भाई, कितने कंसेप्ट हमने पढ़ा दिए आपको, कितने कंसेप्ट हमने आपको पढ़ा दिया, बताइए जल्दी से बताइए। कितने कंसेप्ट आपके हो चुके हैं। बहुत बढ़िया, फंस गए ना यहाँ पे हैं। टीचर से पंगा नहीं लेने का बाबू, टीचर से। ठीक है, तो हम मेरे भाई टोटल 19 कंसेप्ट पढ़ा चुके हैं और आज 20वां कंसेप्ट हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है ना, कंसेप्ट नंबर 20। ठीक, और ये जो कंसेप्ट नंबर 20 है ये यहाँ पर क्या है क्या नहीं है अब आपको हम समझाएंगे। ठीक है, जो आज का हमारा कंसेप्ट होने वाला है वो कंसेप्ट कुछ इस प्रकार से है दोस्तों यहाँ पर कि वो कई जगह पर इस्तेमाल होता है। कई जगह का मतलब कई जगह पर। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर जल्दी से वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, हर जगह पर दोस्तों को बता दीजिए, ताकि इस क्लास की शुरुआत हम लोग मेरे भाई यहाँ पर कर पाएँ। फटाफट भाई जल्दी से सभी के सभी लोग यहाँ शेयर कर दीजिए। चलो भाई, यहाँ पर वीडियो वीडियो शेयर कर दिया, सब लोग आगे लाइव यहाँ पे देखो। अब कंसेप्ट नंबर 20 हमारा क्या है, तो कंसेप्ट नंबर जो 20 है ना वो हमारा एचसीएफ और एलसीएम, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक निकालने का कंसेप्ट है। और ये कंसेप्ट अपने आप में मोस्ट कंट्रोवर्शियल भी है। तो हम बताएंगे आपको यहाँ पर कि कैसे आप यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालना है, किसका निकालना है वो जरा देखो। जैसे मानो अगर मुझे कह दिया जाए कि इसका एलसीएम निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे। अब मैं आपको मेरे भाई लेकर के चलता हूँ, समझिए। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर। तो आज मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो कंसेप्ट नंबर 9। ठीक है, अब ये देखो, सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर। तो ये सारे कंसेप्ट्स मैं पहले दिन से आपसे एक बात कहते आ रहा हूँ कि जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं ये सारा का सारा आपने कहाँ दिया गया है, तो मेरे भाई फॉर्मूला बुक में दिया गया है। तो ये हमारी फॉर्मूला बुक की पीडीएफ है। और सबसे पहले हम यहाँ से आपको थ्योरी पढ़ा देते हैं। क्वेश्चन हम अलग से सेलेक्ट करके लेकर के आए, क्योंकि वही थ्योरी को फिर हम इसमें टाइप करवाते तो बहुत टाइम लगता, बहुत टाइम वेस्ट होता। तो जो थ्योरी वाला पार्ट है मेरे भाई वो हम आपको फॉर्मूला बुक से ही पढ़ा देते हैं। ठीक है, आ जाइए। ये फॉर्मूला बुक का पूरा इंडेक्स आपका दिया गया है, सारे चैप्टर्स यहाँ से दिए गए हैं, जिनके पास में है वो जान सकते हैं। फिलहाल ये जो आज हम कंसेप्ट आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो कहाँ पर है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 में है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 यहाँ पर क्या है, तो एलसीएम और एचसीएफ वाला हमारा चैप्टर है। सबसे पहले थोड़ी सी हम लोग परिभाषा जानते हैं कि एलसीएम हम किसे कहते हैं, आइए पढ़िए। ठीक है, तो एलसीएम की अगर हम बात करें, मैंने कहा ना मेरे भाई कि आपको पढ़ाई में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम सारा इंतजाम कर दिए हैं और थोड़ा सा हमने इंप्रूवमेंट और कर दिया है। पीछे की क्लासेस में क्या हो रहा था कि हम सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई यहाँ थ्योरी पढ़ा रहे थे, सॉरी क्वेश्चंस करा रहे थे। हमने कहा बच्चों में थोड़ा सा जो है और हम कुछ ऐसा करें कि जाकि सीरियसनेस बढ़ पाए, चीज़ें और बेहतर हो पाएँ। तो हम थ्योरी और प्लस यहाँ पर जो क्वेश्चंस है
उनमें हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं। तो अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर थ्योरी को लेकर के, तो देखिए एलसीएम क्या होता है। एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी यहाँ पर लघुत्तम समावर्तक। और एलसीएम की यहाँ पर पूरी तरीके से मेरे भाई यहाँ परिभाषा भी दी गई है कि अगर आपको 10, 15 और 20 का अगर आपको 10, 15 और 20 का एलसीएम निकालना है, तो इसका मतलब यहाँ पर आप 10 के सारे मल्टीपल देखो, 15 के सारे मल्टीपल देखो, 20 के सारे मल्टीपल देखो, और जो कॉमन मल्टीपल होता है सबसे छोटा वाला, जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर तो सबसे छोटा मल्टीपल 60 है, जो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसी को हम मेरे भाई क्या कहते हैं, तो इसी को हम एलसीएम कहते हैं। एलसीएम निकालने के कई सारे तरीके होते हैं। जिनके पास में फॉर्मूला बुक है वो थ्योरी बाद में यहाँ से रिवाइज कर लेना। पहला मेथड मेरे भाई यहाँ पर होता है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसके आधार पर आप देख सकते हो इस तरीके से करके कि जैसे अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर एलसीएम निकालना है, ठीक है, समझ गए मेरी बात को लेकर के। मान लीजिए मिश्रा जी आपको लघुत्तम समावर्तक निकालना है 18 का और 42 का, तो कुछ मत करिए, 18 को मेरे भाई फैक्टराइज करिए, 42 को फैक्टराइज करिए। और एलसीएम लेने का तरीका यहाँ पर ये होता है कि जो 2 है, अब मान लीजिए 2 यहाँ भी आया 2 भी आया, तो 2 का मैक्सिमम पावर लेना है, यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 2 का मैक्सिमम पावर हमारे पास में कितना हो जाएगा। 3 का मैक्सिमम पावर कितना होगा, 3 का पावर 2 होगा। 7 का मैक्सिमम पावर कितना होगा, 7 होगा। 2 × 3 का स्क्वायर × 7 यानी 126। तो ये क्या कहलाएगा मेरे भाई, एलसीएम हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एलसीएम निकालने का मेरे भाई पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका यहाँ पर क्या होता है, तो दूसरा तरीका मेरे भाई यहाँ पर जो होता है वो आपका हो गया एक तरीके से ये वाला, ठीक है, जिसको हम लोग मेरे भाई यहाँ पर कहते हैं, ये भी फैक्टराइजेशन का ही हो गया आपका डिवीजन मेथड, कि 18 और 42 का अगर आपको एलसीएम निकालना है तो सबसे छोटी से छोटी संख्या पकड़ो जो दोनों को भाग करे, जैसे कि 2 इसे 9 बार में काटेगा, 2 इसे 21 बार में काटेगा। फिर उसके बाद दूसरी संख्या पकड़ो जैसे कि 3 इसे 3 बार में काटेगा, 3 इसे 7 बार में काटेगा। अब एलसीएम निकालना है तो जिनसे आपने काटा है उसे गुना कर दीजिए और जो बच गया उसे गुना कर दीजिए, यानी 2 × 3 × 3, यानी 2 × 3 का स्क्वायर × 7, 2 × 3 का स्क्वायर × 7 सीधा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो ये हमारा मेथड नंबर 2 है, ठीक है, जिनसे हम क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। अब आ जाइए एचसीएफ के बारे में। तो एचसीएफ में भी मेरे भाई यहाँ पर सेम वही हमारे 2 तरीके हैं। जैसे एक तरीका यहाँ पर फैक्टराइजेशन का था, यहाँ पर भी फैक्टराइजेशन का है। बस यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ में फ़र्क क्या होता है, एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो मैक्सिमम पावर होता है हम वो लेते हैं, और एचसीएफ में हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो एचसीएफ में हम यहाँ पर बोलेंगे जी, मान लीजिए आपको 18 का और 42 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, पहले 18 को तोड़ दीजिए और 42 को तोड़ दीजिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब यहाँ क्या होता है, वो पावर जो दोनों जगह पर कॉमन हो, जैसे आप 2 जो है दोनों जगह से ले सकते हैं, ठीक है, तो आपने 2 ले लिया। आप यहाँ पर 3 का यहाँ मैक्सिमम पावर जो कॉमन ले सकते हैं, कॉमन मतलब समान, तो यहाँ 3 का पावर 1 यहाँ से भी, या 3 का पावर 1 यहाँ से भी ले सकते हैं, तो 3 का पावर 7 आप ले सकते हैं, बताइए 7 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर है नहीं है, तो जो कॉमन ले सकते हैं उसी को क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। एलसीएम में क्या होता है, बड़ा से बड़ा पावर लिया जाता है, एचसीएफ में क्या होता है, छोटा से छोटा लेकिन कॉमन पावर लिया जाता है। इस बात को मेरे भाई यहाँ पर ध्यान में रखना है। बाकी डिवीजन मेथड से भी आप एचसीएफ निकाल सकते हो, और जो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है मेरे भाई, हम उससे भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या होता है, कुछ और भी बातें हैं जानकारी लायक, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो मेरे भाई यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं। आज जो हम आपको कंसेप्ट सिखाने वाले हैं वो यहाँ पर ये सिखाने वाले हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन में अगर हम बात करें, और किस में बात करें मेरे भाई, कंसेप्ट नंबर 20 में, तो ये कंसेप्ट नंबर 20 हमने कौन सा कंसेप्ट उठाया है, तो हमने ये वाला कंसेप्ट, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, यानी भिन्नों का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, कि जो हमारे पास में अलग अलग भिन्न होते हैं, ठीक है, उनका हम कैसे निकाल पाए मेरे भाई यहाँ पर। जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने आपको यहाँ पर ये कह दिया कि भाई यहाँ पर एक काम करो, 20 का हो गया, 30 का हो गया और यहाँ 40 का हो गया, एलसीएम निकालो, तो आप मेरे भाई बड़े आसानी से इनका एलसीएम भी निकाल लोगे और एचसीएफ भी निकाल लोगे। बट मैंने कहा 2/3, 4/7, ठीक है, और यहाँ पर 5/8 का मेरे भाई क्या निकालो, एलसीएम निकालो। अब आप एलसीएम निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर जो हो गया मेरे भाई, समझिए, हेडिंग डालिए आप यहाँ पर, फ्रैक्शंस में मेरे भाई हम कैसे काम करेंगे और कैसे इनका एलसीएम और कैसे इनका एचसीएफ निकालेंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई फ्रैक्शन हमारे सामने मेरे भाई a/b है, दूसरा फ्रैक्शन हमारे सामने c/d है, तीसरा फ्रैक्शन हमारे सामने e/f है। अगर मेरे भाई यहाँ पर अगर इनका मान लो क्या निकालना है, तो इनका एलसीएम निकालना है मेरे भाई। यहाँ देखो हमारा एग्जामिनर चाहता है कि हम इनका एलसीएम निकालें, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है,
समझिए मेरे भाई बात को यहाँ लेकर के कि अगर जो ये हमारे सामने भिन्न है, इनका हम एलसीएम निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, या यही वाले भिन्न अगर मान लीजिए इनका हमको एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक को निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो इनका मेरे भाई तरीका यहाँ पर क्या है, इनका तरीका दोस्तों यहाँ पर ये है कि जैसे मानो अगर तुम ऊपर वालों का क्या निकालना चाहते हो एलसीएम, तो आप यहाँ पर मेरे भाई करो, यहाँ पर एलसीएम ऑफ ए कॉमा सी कॉमा ई हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में क्या हो जाएगा, बी डी और ई, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ। तो मेरे भाई यहाँ पर नीचे वाले का हो जाएगा एचसीएफ यानी बी कॉमा डी कॉमा एफ हो जाएगा मेरे भाई। वैसे ही ऊपर वाले में अगर एचसीएफ निकालना चाहते हो तो ऊपर वाले का तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, एचसीएफ लेना पड़ेगा जो कि है ए कॉमा सी कॉमा ई, और नीचे वाले में क्या लेना होगा, तो नीचे वाले में एलसीएम लेना होगा यानी बी कॉमा डी कॉमा एफ लेना होगा। बहुत ही शानदार तरीके से इंग्लिश और हिंदी में ये बात ऑलरेडी फॉर्मूला बुक में आपकी दी गई है। तो यहाँ पर अगर आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता है तो आप ना बनाएं, इसी में हाईलाइटर लेकर के आप कर लीजिएगा हाईलाइट, हम सारी बातें यहाँ पर ऑलरेडी दे रखे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो है अगर फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना है, जैसे मैंने कहा ना एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालना है, एग्जांपल के तौर पे अगर आपको a बाई बी हो गया, यहाँ पर c बाई डी हो गया और यहाँ पर e बाई एफ हो गया, तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, एलसीएम, यानी न्यूमरेटर का क्या निकालेंगे, एलसीएम, और डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। और इसी फ्रैक्शन का अगर आपको एचसीएफ चाहिए तो न्यूमरेटर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ, और डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, एलसीएम। आइए चलिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा और आपको क्लियर करते हैं। तो अगर हम चले मेरे भाई यहाँ पर, तो ज़रा हम आपको समझा रहे हैं। एलसीएम निकालना है हमको ये पूरा का पूरा भिन्न का, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मेरे भाई यहाँ पर कि कैसे आप इनका एचसीएफ निकाल सकते हो। तो आ जाओ यहाँ पर, अब आप देखो ये सामने सर आपका सवाल हो गया और क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर हमारा जो भिन्न था उसमें ही बोला गया था। भिन्न मेरे भाई यहाँ पर क्या था, तो भिन्न मेरे भाई यहाँ पर ये था 1/2 हो गया, उसके बाद में 2/5 हो गया, उसके बाद में 4/7 हो गया और 6 कितना हो गया, 17 हो गया। इसका मुझे क्या निकालना है, एलसीएम। न्यूमरेटर का क्या निकालेंगे, एलसीएम, तो न्यूमरेटर का एलसीएम, और डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एलसीएम वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो सबसे कट जाए, तो मेरे भाई यहाँ पर बड़ी से छोटी संख्या जो सबसे कट जाए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो संख्या 1 से 2 से 4 से और 6 से कटे उसे क्या कहते हैं, 12, ठीक है। और एचसीएफ होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे। कौन ऐसी संख्या जो सबको काट देगी, वो होती है 1। तो 12/1 आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 हो जाएगा। 12/1 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फॉर्मूला बुक के अंदर में बहुत ज़्यादा बातें भी नहीं दी गई है ताकि कूड़ा करकट भर दिया जाए, और बहुत कम बातें भी नहीं दी गई है ताकि कुछ भी ना समझ में आए। सटीक तरीके से बातें दी गई हैं, एक एग्जाम्पल आपको दिया गया ताकि चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ पाए मेरे भाई। आइए चलिए ऐसे ही, अगर मान लीजिए कि ये मेरे सामने एक भिन्न है 4/5, 24/25, 16 मेरे भाई 35, और मुझे इसका एचसीएफ पता करना है। तो एचसीएफ पता करना है तो ऊपर वाले का क्या पता करेंगे, एचसीएफ, और नीचे वाले का क्या पता करेंगे, एलसीएम। इसीलिए अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो जैसे अगर इस भिन्न का हमको महत्तम समावर्तक पता करना है तो ऊपर वाले का क्या पता करेंगे, एचसीएफ। तो आप देखिए ऊपर वाले का क्या पता किया गया है, एचसीएफ, नीचे वाले का क्या पता करेंगे, एलसीएम, तो यहाँ नीचे वाले का क्या पता किया गया है, एलसीएम, ठीक है। अब बड़ी से बड़ी संख्या जो 4 को भी काट दे, 24 को भी काट दे, 16 को भी काट दे, बड़ी से बड़ी संख्या, तो वो कितनी है, 4 है। और बड़ी से बड़ी संख्या जो 5 से कट जाए, 25 से कट जाए, 35 से कट जाए, वो है 175। तो ये हमारा हो जाए, ठीक है। एचसीएफ वो होती है जो काटती है और एलसीएम वो होती है जो कट जाती है, ठीक है। बाकी अगर आपको डिटेल में चाहना है कि सर ये एचसीएफ ये 4 कैसे आए, तो मैं आपको बता रहा हूँ। 4, 24, 16, तो मेरे भाई 4 हो गया यहाँ पर, उसके बाद में कितना हो गया, तो 4 के बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे यहाँ पर तो बोलोगे सर 4 हो गया, 24 हो गया और यहाँ 16 हो गया। पहले हम 2 से काटेंगे, 2 बार में, 12 बार में, 8 बार में, फिर हम 2 से काटेंगे 1 बार में, 6 बार में और 4 बार में। यानी यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे तो 4, 24, 16 मेरे भाई 2 से 2 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 8 बार में, 1 बार में। अब कोई ऐसी संख्या नहीं बनी जो सबको काट दे, जैसे 1 के अलावा और कोई संख्या नहीं है, तो नहीं है तो मेरे भाई इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम कहते हैं एचसीएफ। एचसीएफ कितना होगा, 4 होगा, इसीलिए यहाँ कितना आया, 4 आया। अब एलसीएम की बात करते हैं, 5, 35, और यहाँ पर इसका कैसे निकालते हैं, तो 5 का हो गया, 25 का हो गया और यहाँ 135 हो गया।
यहाँ पर सबसे पहले आप किसे काटेंगे 5 से, तो 5 से एक बार में, 5 से 5 बार में और 5 से मेरे भाई 27 बार में। एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है जो संख्या यहाँ पर कॉमन है उसे भी ले लो और जो नीचे बच जाता है यहाँ पर आप उसे भी ले लो, क्योंकि अब दुनिया में कोई ऐसी संख्या नहीं बनी जो दोनों को काट दे। तो जब नहीं बनी तो आप इसे गुना करो, तो आप यहाँ पर गुना करोगे तो कितना हो जाएगा आप ये बताओ। 5 25 35 है ना, अच्छा माफ़ करिएगा, 5 25 135 नहीं है, 5 मतलब यहाँ पर जो है, एक सेकंड में दोबारा से लिख देता हूँ मेरे भाई। 5 है, उसके बाद में 25 है, उसके बाद में 35 है, तो बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे, 5 से एक बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 7 बार में। अब कोई संख्या ऐसी नहीं बनी जो इनको काट दे, इसीलिए एलसीएम लेने का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पर है आप उसे भी ले लो और जो नीचे है मेरे भाई यहाँ पर उसे भी ले लो। तो एलसीएम और एचसीएफ में फ़र्क इतना होता है कि एचसीएफ में सिर्फ साइड वालों को लेते हैं और एलसीएम में साइड वाले और नीचे वाले दोनों को लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 5 25, 25 का 7 गुना 175, तो यहाँ पर 175 आया था। ये हमारा डिफरेंस है एलसीएम में और एचसीएफ में। ठीक है, अब आ जाइए मेरे भाई, हम अपने क्वेश्चन में चलते हैं। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है दोस्तों, यहाँ पर उस कंसेप्ट में अगर हम आ गए यहाँ पे, तो हम मेरे भाई यहाँ पर समझते हैं इनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो एक छोटा सा टाइप है हमारा फॉर्मूला बुक के अंदर में। मैं पेज नंबर बता देता हूं, तो पेज नंबर आपका यहां पर हो जाएगा 124 नंबर। जब आप 124 नहीं, सॉरी 125 नंबर, 125 नंबर पेज में जाओगे यहां पर, तो आपको मेरे भाई आ जाएगा यहां पर हेडिंग करके एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, और उसके अंदर में यहां पर 2 एग्जाम्पल के माध्यम से दिया गया पेज नंबर 125 में। आइए चलिए अब इसके ऊपर देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं। तो प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं जरा देखो। जीडी का ये सवाल है, बोला गया एलसीएम बताओ, तो ऊपर वाले का क्या पता करेंगे, एलसीएम, नीचे वाले का क्या पता करेंगे, एचसीएफ। तो ऊपर वाले का क्या पता करते हैं, तो एलसीएम पता करते हैं, यानी 9 का, 21 का और किसका मेरे भाई यहाँ पर 63 का। और नीचे वाले का क्या पता करेंगे जी, एचसीएफ पता करेंगे, यहाँ पर 4 का, 10 का और किसका मेरे भाई 20 का। एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको मेरे भाई यहाँ सबसे कट जाए। ठीक है, यानी एलसीएम निकालने का तरीका हो गया 9 हो गया, 21 हो गया, 63 हो गया। हालांकि 63 ही होगा बट मैं निकाल के दिखाऊंगा। 3 से आप इसको काटो 3 बार में, 3 से काटो 7 बार में, 3 से काटो 21 बार में। ठीक है, ऐसी संख्या लो जो कम से कम 2 लोगों को काट दे। तो जैसे 3 लो ताकि इसे काट पाए, इसे नहीं काटेगी तो ऐसे रहने देगी, इसे नहीं काटेगी। और ले लो जो कम से कम 2 लोगों को काट पाए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अल्टीमेटली एलसीएम का मतलब 3 × 3 9, 9 7 63, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा 63। और धीरे धीरे अपनी कैलकुलेशन को इतनी बेहतर कर लो कि तुम्हारी नजरें ये देख पाए कि वो बड़ी से बड़ी संख्या 63 है, 9 भी इसको काट रहा है, 21 भी इसको काट रहा है और ये खुद भी काट रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं एचसीएफ का। बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे, ठीक है, जो 4 को भी काट दे, 10 को भी काट दे और 20 को भी काट दे। तो जब मैंने यहाँ बात किया 4 हो गया, 10 हो गया और 20 हो गया, पहले मैंने इनको 2 से काटा, तो 2 से जब इनको काटा तो ये हो गया। क्या कोई ऐसी संख्या बनी है अब जो तीनों को काट पाए? बोलोगे नहीं गुरुजी नहीं बनी है, यानी सीधे नीचे कितना आएगा 2 आएगा। तो आंसर 63/2। कौन सा ऑप्शन है? डी फॉर देवरानी जी। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी फॉर देवरानी जी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा। आइए चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। तो एलसीएम हमसे यहाँ पर ये कहा गया, एलसीएम हमारा क्या है। आज का जो कंटेंट हमने बनाया 2 जगह का इस्तेमाल करके, एक हमने 3 जगह का मेरे भाई। सबसे पहले थ्योरी अगर हमें लेना था तो हमने मेरे भाई आज के सेशन के लिए फॉर्मूला बुक का हमने इस्तेमाल किया कि सारा थ्योरी और कंसेप्ट वहाँ से मिल जाए। और क्वेश्चंस आपके लिए लेना था तो रेलवे गणित हमने लिया है और एसएससी मैथ हमने लिया है, क्योंकि यहाँ से कंसेप्ट और थ्योरी मिल जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन मिल जाते हैं और आपका ये क्लास तैयार हो जाता है। ठीक है, आइए चलिए अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया जी एलसीएम बताओ। फिर से तो ऊपर वाले का क्या लेना होगा? एलसीएम, और नीचे वाले का क्या लेना होगा? एचसीएफ। तो अगर हम देखें यहाँ पर इस क्वेश्चन में, तो हमें यहाँ पर ऊपर वालों का एलसीएम लेना है। 1 हो गया, 1 हो गया, 10 हो गया और 5 हो गया। और नीचे वालों का क्या लेना होगा? तो एचसीएफ लेना होगा हमें यहाँ पे। 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 18 हो गया। अब मैं थोड़ा फास्ट में जाना चाहूँगा। मैं आपसे ये बात पूछूंगा बच्चों, आप मुझे बताइए वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 1 से 10 से और 5 से सबसे कट जाए, या ऐसा कह लीजिए इनका मल्टीपल। तो अगर मैं 10 ले लूँ मेरे भाई यहाँ पर, अगर मैं 10 ले लूँ, 1 भी इसको काट देगा, 1 भी इसको काट देगा, 10 भी इसको काट देगा और 5 भी इसको काट देगा, इसे बोलते हैं एलसीएम। और एचसीएफ क्या होता है? वो छोटी से छोटी संख्या जो सबको, या बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे। ठीक है, 3 6 9 18। कौन ऐसी संख्या बनाया? 3 बनाया। 3 3 को भी काटेगा, 6 को भी काटेगा, 9 को भी काटेगा, 18 को भी काटेगा।
अब एक और बात बताते हैं, ठीक है। जब आप एलसीएम लेते हो ना, तो याद रखना जो सबसे बड़ी वाली संख्या होगा या तो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, और जब आप एचसीएफ लेते हो तो जो सबसे छोटी वाली संख्या होती है या तो उसके बराबर होगा या उससे कम होगा। ये हमेशा ध्यान रखना। एलसीएम लेते वक्त में सबसे बड़ी वाली के बराबर हो सकता है या उससे ज़्यादा, एचसीएफ लेते वाले में सबसे छोटी वाली के बराबर होगा या उससे कम होगा। आंसर कितना होगा? 10/3। ऑप्शन नंबर सी फॉर कह भी दीजिए कि प्यार है। आइए चलिए, आइए अभी हम क्वेश्चन में कहा गया जी इसका एलसीएम बताओ। एलसीएम बताने का मतलब ऊपर वालों का एलसीएम बताना है, नीचे वालों का एचसीएफ बताना है। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, वो संख्या 9, 12, 18, 21 जो सबसे मेरे भाई कट जाए, ठीक है। तो जो सबसे कट जाए वो क्या होगी? 9, 12, 18, 12, 9 और 18 इन सब का मेरे भाई हो जाएगा 36 यहाँ पे, ठीक है। 36 एक ऐसी संख्या होगी जो 9 भी काट देगा, 12 भी काट देगा, 18 भी। अब 36 और 21 का मेरे भाई देखना है, 36 और 21 का हमें देखना है। तो 36 और 21 में अगर हम देखते हैं जी, 36 और 21 का हम एलसीएम देखें यहाँ पर, ठीक है। तो हम बोलेंगे जी यहाँ पर ये कितना है? 3 इंटू मेरे भाई 12 है, और ये 3 इंटू हमारे पास में 7 है। एलसीएम का मतलब कॉमन संख्या तो ले ही लो, और जो कॉमन नहीं है मेरे भाई यहाँ पर वो भी ले लो। 3, 12, 7, 36 का 7 गुना, या ऐसे कह लो 21 का मेरे भाई 12 गुना, ठीक है। तो अगर हम एलसीएम में देखें यहाँ पर तो 7 इंटू देखो 12, 12 सत्ते 84, 84 का 3 गुना कितना हो जाएगा? तो 8 तिरके 24 और 4 3 12, 252 मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 252 हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 36 और 21, 36 और 21, 36 को 3 इंटू 12 लिखते हैं, 3 इंटू 7, 3 कॉमन है उठा लीजिए, 12 उठा लीजिए, 7 उठा लीजिए, आप मल्टीप्लाई करिए मेरे भाई 36 इंटू 7, 7 छक 42, और 7 तिरके 21 और 4 25 हो गया मेरे भाई। एचसीएफ का मतलब वो संख्या जो सबको काट दे। तो मैंने एचसीएफ के बारे में क्या कहा था? या तो सबसे छोटी वाली के बराबर होगा या उससे कम होगा, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 5 ऐसी संख्या जो इसे भी काट रहा है, 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 यानी कितना हो जाएगा? 5, 252/5। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है। ये वाला टाइप कहाँ नहीं पूछा जाता है, आप ये देखिए। पीछे वाला क्वेश्चन किस में पूछा गया था? यूपी पुलिस कांस्टेबल। ये क्वेश्चन किस में पूछा गया? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। इसीलिए मैंने आज के सेशन में ये वाला कंसेप्ट उठाया है, ताकि मेरे भाई यहाँ पर जो हम आपको फ़ायदा इसका करा पाएँ। बाकी जो भी बच्चा मेरे भाई बुक लेना चाहता है, अभी मैं आपको एक स्पेशल लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। आज फ्लिपकार्ट के ऊपर में बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर चल रहा है मेरे भाई, मुझे याद आ गया अचानक से। ये वाला लिंक है, ये वाला लिंक सर आप अभी डाल दीजिए, बच्चों के पास में लिंक होगा नहीं, टेलीग्राम से उठा के डाल दीजिएगा। ये एक ऐसा स्पेशल लिंक है जो अभी वीडियो डाली थी ना यूट्यूब पर, रैंकर्स गुरुकुल पे, उसमें होगा। इसमें मेरे भाई आप देखो, आज फ्लिपकार्ट पर ज़बरदस्त सेल चल रहा है। जो बच्चा जो भी किताब मंगाना चाहता है वो किताब वो मंगा सकता है। रेलवे गणित मंगाना चाहते हो, बहुत ही 280 के आसपास में या 300 के आसपास में मिलता है, आज 219 पे ये मिल रहा है। इंग्लिश में मंगाओ या हिंदी में मंगाओ। सामान्य विज्ञान भी देख लो कम में। एसएससी मैथ का सेकेंड एडिशन है मेरे भाई, वो भी काफ़ी कम में। दिल्ली पुलिस की किताबें हैं, 100 रुपये इसकी कीमत है, आज 80 रुपये में ये किताब आपको मिल रही है, वो भी विथ डिलीवरी, चाहे हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, ठीक है। ऐसे ही एसएससी मैथ का सेकेंड एडिशन आपको हिंदी में मंगाना है या इंग्लिश में, सब बहुत कम रेट पे मिल रहा है। ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। फ्लिपकार्ट का आज का ये ऑफर है, तो जो भी बच्चे मंगाना चाहते हैं वो मंगा लेंगे भाई, ठीक है। तो भैया लिंक हम अभी डाल देते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रहे हैं। मंगा करके मेरे भाई आप जो है यहाँ पूर्ण रूप से फ़ायदा उठा लीजिएगा। आइए चलिए, ठीक है भाई, जहाँ आपकी बचत की बात होगी वहाँ सबसे पहले हम खड़े हैं। मानो यार पहले 300 में तुम एक किताब मंगा रहे थे, अगर 350 में आज तुम्हें 2 किताबें मंगाने का अवसर मिल रहा है तो फ़ायदा ही है ना तुम्हारे लिए। कर लो अपना इंतजाम, ठीक है। अब देखो, यूपी पुलिस में भी आया वो वाला क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस में भी आया ये वाला क्वेश्चन, अब जीडी में भी आ गया। तो ये हमारे जितने भाई लोग पूछते हैं यहाँ पर, ये क्लास जीडी के लिए हेल्पफुल है, यूपी पुलिस के लिए हेल्पफुल है, इसके लिए सबके लिए है, क्योंकि सबके क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ठीक है ना। अब आ जाओ, हमें चाहिए एचसीएफ। अगर एचसीएफ चाहिए तो ऊपर में हम क्या लेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे मेरे भाई, और नीचे में क्या लेंगे? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे यहाँ पे। एचसीएफ का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जो सबको काट पाए। अगर मैं 3 लेता हूँ तो 3 अपने आप को काट लेगा, लेकिन 7 और 9 को नहीं, 7 को नहीं काट पाएगा। 7 लेता हूँ, 7 कभी इसको नहीं काटेगा, इसको नहीं काटेगा। तो जब भी तुम्हें एचसीएफ लेना होगा ना, बड़े वालों के ऊपर में नज़र मत डालना, छोटे वाले को देखना। या तो ये ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 3 अपने आप को काट देगा, 7 को नहीं काट पाएगा, तो 3 नहीं ले सकते।
सकते, 3 नहीं ले सकते, तो कौन सी ऐसी संख्या बनी है जो सबको काट पाए? तो 1 मेरे भाई। क्योंकि जब भी कोई प्राइम नंबर आ जाता है ना, तो एचसीएफ यहाँ पर या तो खुद 1 होता है या वो प्राइम नंबर होता है। समझ रहे हैं? अब 3 और 7 प्राइम नंबर है, दोनों में कभी जीवन में कुछ कॉमन नहीं मिलेगा मिश्रा जी। तो जब जीवन में इनमें कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो एचसीएफ कितना होगा? 1। दो प्राइम संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का हमेशा जो महत्तम समावर्तक होता है वो 1 होता है। अगर मैं कल के दिन आपसे पूछ लूँ 13 का और 17 का एचसीएफ बताइए, कुछ कॉमन है दोनों में? नहीं है, तो कितना होगा? 1 होगा। अगर हम आपसे बोले कौन ऐसी संख्या है जो 2, 3 और 5 तीनों में कॉमन है? कुछ नहीं है, 1 होगा। ठीक है, तो जब भी प्राइम नंबर आ जाते हैं तो एचसीएफ हमेशा 1 होता है, मन में डाल लो। अब उसके बाद में एलसीएम, वो संख्या जो हर किसी से कट जाए। 4, 8, 20। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर 4 भी ले लो, 8 भी ले लो और 20 भी ले लो, काटो मेरे भाई। 2 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे 4 बार में, 2 से काटो 10 बार में, और काटो 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में। एलसीएम का नियम कुछ सिखाए थे, साइड वाला भी लेना है, नीचे वाला भी लेना है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 पचे 40। और बाकी समझदार जो व्यक्ति होता है ये जीवन में ये घटिया हरकत नहीं करता। समझदार व्यक्ति होता तो बोलता एच वाले में छोटा लेना होता है। समझिए मेरी बात को मिश्रा जी, देखिएगा, एच वाले में छोटा वाला लेना होता है, एल वाले में बड़ा वाला लेना होता है और चेक करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, या तो हमारा 3 होगा या 3 से छोटा, जैसे कि देख लो। और एल वाले में ऐसी संख्या, देखो 4 और 20 हमारा मेरे भाई, 4 और 20 का एलसीएम खुद 20 है, लेकिन 20 और 8 का कितना होगा? तो 40 होगा। यानी आंसर हमारा 1 कितना हो जाएगा? तो 40। कौन सा ऑप्शन है? तो बी है। धीरे धीरे रफ्तार बढ़ाइए मेरे मालिक, यहाँ पे रफ्तार नहीं बढ़ाएंगे बड़ी दिक्कत होगी। आइए चलिए फिर से यूपी पुलिस कांस्टेबल का एक और सवाल। महत्तम समावर्तक बोला है, तो ऊपर वालों का क्या लेंगे? एचसीएफ। नीचे वालों का क्या लेंगे? एलसीएम। और ये बताने के पहले मैं चाहूंगा मेरे भाई कि सारे लोग कमेंट बॉक्स में एक बार इसका आंसर दें, कितना होगा। एक भाई कह रहा है नेक्स्ट कंसेप्ट। अरे भाई इसी में अभी बहुत लोगों को प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं वो रफ्तार चाहता हूँ यहाँ पर, एकदम गोली वाली रफ्तार आप लोगों से, इसीलिए मैं इतने मल्टीपल क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ज़्यादा कंसेप्ट पढ़ाने मेरा उद्देश्य नहीं है, जो पढ़ा दिया वो ज़्यादा तरीके से याद रहे, अच्छे तरीके से याद रहे, मेरा उद्देश्य वो है। ठीक है, हम कोर्स पूरा कराने यूट्यूब पर नहीं आए हैं कि खाली हमको कोर्स जैसे तैसे पूरा के चला जाना। हम आपको मैथ सिखाने आए हैं मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, तो हम वक्त देंगे आपके प्रैक्टिस में, इस बात को समझिए। ठीक है, तो जब एचसीएफ निकालते हैं, अब ऐसी संख्या जो 1 को, 2 को, 3 को, 4 को काटे, तो ऐसी संख्या तो सिर्फ 1 ही बनी है। 1 अपने आप को काटती है और सबको काटती है। एलसीएम का मतलब ऐसी संख्या जो सबसे कट जाए, जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसी संख्या। तो 2 से 1 बार में इसको नहीं काट पाएगा, इसको 2 बार में इसको नहीं काट पाएगा। अब एलसीएम में यहाँ पर क्या होता है? एलसीएम में यहाँ पर हो गया जो साइड में है उसे भी ले लो और जो नीचे है मेरे भाई यहाँ पर उसे भी ले लो, क्योंकि एलसीएम का नियम एक ही है। जब भाग करना होता है तो ऐसी संख्या पकड़िए जो कम से कम 2 लोगों को भाग कर दे। अब बोलते सर आपने यहाँ पर किसी से क्यों नहीं भाग किया? आपके नज़र में कोई जहन में ऐसी संख्या आ रही है यहाँ पे जो 2 लोगों को भाग कर दे? अगर आप 2 लेंगे तो खाली 2 से भाग होगा, 3 लेंगे खाली 3 को भाग करेगा, 5 लेंगे खाली 5 को भाग होगा। तो जब ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाती है कि अब कोई और संख्या नहीं बनी है जो 2 लोगों को भाग करते, तो छोड़ दिया जाता है और यहाँ ऊपर वाले को लेकर के नीचे वाले को लेकर के गुणा किया जाता है। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30, 30 का डबल कितना? 60। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 60। आंसर कितना? 1/60। कौन सा ऑप्शन है? सी फॉर का होना प्यार है। क्लियर हो रहा है ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? बताइए। अंतिम सवाल है आप लोगों का, प्रश्न संख्या 6 मेरे भाई, और मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे होनहार बालक जो हैं इसका उत्तर दे पाएंगे। फिर से हमें यहाँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये सवाल है और पूछा गया मेरे भाई एचसीएफ बताओ। अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर वाले का क्या लेना होगा? एचसीएफ। नीचे वाले का क्या लेना होगा? एलसीएम। और यहाँ आप देखिए क्या हो जाएगा। एचसीएफ लेने का मतलब 1 2 2 और 3, बड़ी से बड़ी संख्या जो 1 2 और 3 को काटे, चूंकि 2 और 3 हमारी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, और 2 प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। तो 2 प्राइम नंबर का एचसीएफ अगर हमारा 1 होता है तो हम यहाँ कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एलसीएम को लेकर के। बड़ी से बड़ी संख्या जो 3 को, 9 को और 12 को काट दे, यानी 3 हो गया, 9 हो गया और 12 हो गया। तो सबसे पहले हमें एक संख्या लेनी है जो कम से कम 2 लोगों को काटे, जैसे कि 3।
3 हमारा कितने लोगों को काट रहा है ऐसे। क्या और ब्रह्मांड में कोई ऐसी संख्या बनी है जो दोनों को काट पाए? नहीं। तो जब अब कोई संख्या नहीं बनी है तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद में एलसीएम कैसे लेंगे मिश्रा जी बताइए? 3 इंटू 3 9, 9 चौके 36। कितना हो जाएगा लघुत्तम सावर्तक? 36। तो आंसर कितना आएगा? 1/36। कौन सा ऑप्शन है? डी फॉर देवसेना है। अब बताओ, ये वाले सवाल पेपर में आते हैं और आप लोग गलती क्या करते हैं? छोड़ के चले आएंगे। कितने सेकंड का ये सवाल होता है बताना? हद से हद 10 सेकंड का। हद से हद 10 सेकंड का होता है। लेकिन आप कभी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सवाल आप पेपर में कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में छोड़ के आए होंगे? यूपी वाले बच्चे जो है यूपी कांस्टेबल में छोड़ के आए होंगे, दिल्ली वाले बालक जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में छोड़ के आए होंगे, हमारे एसएससी वाले बालक जीडी में छोड़ के आए होंगे, खुद हमारे मिश्रा जी छोड़ कर आते थे। आज के बाद छोड़िएगा ये सवाल, कुछ भी नहीं है। सिर्फ 20 मिनट के मेरे पढ़ाने से अगर आपका एक सवाल सही हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर, तो और इससे ज़्यादा क्या चाहिए आप बताइए? ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन कंसेप्ट नंबर 21। यहाँ पे हमने कहा ना थ्योरी पूरा हम कहाँ से पढ़ेंगे? फॉर्मूला बुक से। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, एसएससी की करनी है एसएससी मैथ से, रेलवे करनी है रेलवे गणित से, दिल्ली पुलिस करनी है दिल्ली पुलिस से। बस आप इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। सबके फूफा एक बैठे हुए हैं फॉर्मूला बुक, जो सारी चीज़ों का ज्ञान देते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए किताबें अलग अलग बस हो जाती हैं, ठीक है। अब कंसेप्ट नंबर 21 क्या होता है? एचसीएफ एलसीएम सिर्फ एक भाग में नहीं है, 3 भाग में है। पिछली क्लास में टाइप नंबर 1 कराए थे, इस क्लास में भी टाइप नंबर 2 कराए, अब कराएंगे टाइप नंबर 3, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। आप देखो ये रेलवे का क्वेश्चन है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 अभी पेपर हुआ है। अब दशमलव वाली संख्याओं का अगर हमसे पूछे तो हम क्या करेंगे? ये वाला देखो मेरे भाई, सीजीएल में क्वेश्चन आया है दशमलव वाले संख्याओं का एलसीएम। आप एक काम करो, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, यहाँ पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया है दशमलव वाला क्वेश्चन। कौन ऐसी परीक्षा है मेरे भाई जहाँ नहीं आया है? हम यूपी पुलिस कांस्टेबल, इसी के ऊपर में बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था, ठीक है। इसके ऊपर में मेरे भाई ये सवाल, तो आज मैं आपको एक ऐसा मेरे भाई गुरु मंत्र दूंगा, ऐसा तरीका मेरे भाई मैं आपको दूंगा कि यहाँ पर इस कंसेप्ट वाली क्लास के माध्यम से आप ऐसे सारे पेपर के जो भी क्वेश्चंस होंगे आप क्लियर कर पाओगे। मैंने शुरू से एक बात मेरे भाई कही थी, बहुत बच्चे मेरे से बोलते हैं सर आप दिल्ली पुलिस स्पेशल क्यों नहीं पढ़ाते, आप सीजीएल स्पेशल क्यों नहीं पढ़ाते, आप यूपी स्पेशल क्यों नहीं पढ़ाते? मेरे भाई हमने एक ही बात कहा है जीवन में आज तक और हमेशा कहेंगे, हम मैथ स्पेशल पढ़ाते हैं और मेरे मैथ स्पेशल पढ़ाने में ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। और जब आप उनको पढ़ते हैं ना तो आप भारत में कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल सकते हैं, जीडी से लेकर के यूपीएससी सीसेट तक का पेपर आप क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। ऑफलाइन में ही हम पढ़ाते हैं, हर तरह का बच्चा हमारे पास में आता है, सीसेट वाला भी बैठता है, जीडी वाला भी बैठता है मेरे भाई, यूपी पुलिस वाला भी बैठता है, सबके फ़ायदे होते हैं। आपका भी होगा, आप पढ़िए अच्छे तरीके से। और कुछ लोगों के मन में ये वहम होता है, जैसे मैंने एक बच्चे को देखा, बेचारा कितना परेशान था, सर जब यूपी पुलिस आया था ना तो मैंने यहाँ से यूपी पुलिस का बैच लिया था जो है, अब दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या दिल्ली पुलिस का बैच अलग से उन सर का लेना पड़ेगा? मेरे भाई सिर्फ एक चीज़ हमेशा बात को ध्यान रखना दोस्त, मैथ का सिलेबस एक ही पैटर्न पर है। तुम अपना वक्त बर्बाद करते हो अलग अलग मास्टरों का अलग अलग स्पेशल लेके। सिंपल एक जो कंसेप्ट है उसको तुम पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो और उसी की बार बार प्रैक्टिस करो, तुम्हें इतना वक्त देने की ज़रूरत नहीं है। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि तुम्हें ज़्यादा भटकना ना पड़े, मैं ये कंसेप्ट वाली क्लास लेकर के आया हूँ कि अगर आप कहीं से कोई छोटे मोटे स्पेशल्स अगर कहीं भी ले चुके हैं ना और आपका पैसा वहाँ कट चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ इसको देखिए, फ्री में देखिए, आपको 2 पैसे किसी को नहीं देने, मुझे भी नहीं देना है, और आप अपना ज्ञान को और मजबूत करिए। यहाँ पे फ़ायदा उठाइए बढ़िया तरीके से, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? 4 स्पेशल लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बढ़िया से पढ़िए। अब हम आते हैं मेरे भाई हम अपने यहाँ पर कंसेप्ट में, जो अब हम कंसेप्ट नंबर कौन सा पढ़ाएंगे आपको, तो अब ये कंसेप्ट नंबर हमारा चलेगा 21 नंबर। अब ये 21 नंबर कंसेप्ट में क्या कहता है, यानी दशमलव वाले संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, ठीक है। अब दशमलव वाले संख्याओं का मेरे भाई यहाँ पर कहाँ मिलेगा? आइए अगर हम देखें चले मेरे भाई थ्योरी के लिए, तो वो कहाँ पर है, ठीक है। तो वो दशमलव वाली संख्या जो है यहाँ पर है, ठीक है। एक सेकेंड मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ये नहीं है, यहाँ पर है, ठीक है। दशमलव वाली संख्याओं की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कहाँ दिया गया भाई, ठीक है। ये वाला टाइप तो हमने लास्ट क्लास में आपको करा दिया था, ठीक है। यहाँ पर पता नहीं कहाँ से मैंने लिया था इसको,
चलिए मैं मेरे भाई कराता हूँ यहाँ पे, शायद वो मैं पीडीएफ का वो पेज नहीं लेकर के आ पाया हूँ, कोई बात नहीं, मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर लिखा देता हूँ, ठीक है। पॉलिनोमियल वाला पार्ट हमारे पास में है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारे पास में नहीं है, ठीक है। मतलब बुक में होगा, शायद मैं अभी लेकर के नहीं आ पाया हूँ, कोई बात नहीं। आप यहाँ कंसेप्ट नंबर 21 को देखिए मेरे भाई, यहाँ पर कंसेप्ट नंबर 21 में क्या है, इन चीज़ों को आप कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीका बताता हूँ और बहुत ही शानदार मेरे भाई मैं आपको अप्रोच बताता हूँ यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए 5 है, 12.25 है और यहाँ पर इतना है, इनका हमें क्या पता करना है, एलसीएम पता करना है, ठीक है। तो अगर एलसीएम पता करना है तो एक तो बेसिक तरीका है जो हमने सिखाया वैसे कर लो, नहीं तो दूसरा स्मार्ट अप्रोच बताते हैं। आप 5 लिखिए, आप यहाँ पर मेरे भाई 12.5 लिखिए, उसके बाद में आप 0.05 लिखिए और यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो है आपको ये देखना है कि दशमलव के बाद में मैक्सिमम कितने अंक हैं। जैसे यहाँ पर दशमलव के बाद में कितने अंक है, 2, यहाँ पर कितना है, 1, और यहाँ पर तो कोई अंक ही नहीं है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, दशमलव के बाद सब में बराबर अंक करने हैं। स्टेप नंबर 1, दशमलव के बाद में क्या करना है, बराबर अंक करने हैं। तो जैसे दशमलव के बाद में मेरे भाई यहाँ पर 1 अंक है तो इसे 2 अंक बनाओ, यहाँ पर दशमलव के बाद में 2 है, यहाँ भी दशमलव लगाओ और 2 अंक का मतलब 2 जीरो बिठाओ। आपने ये काम कर दिया। स्टेप नंबर 1 यही होता है कि यहाँ पर सभी में दशमलव के बाद में अंकों को बराबर करना है। बराबर करने के बाद में मेरे भाई आप यहाँ पर इसको मिटा दो, आप दशमलव को भूल जाओ, एकदम भूल जाओ मेरे भाई, जैसे उसके बाद है उसके कसमें और खुद उसको भी भूल चुके हो, ठीक है। अब भूलने के बाद में आप देखो कि आपको क्या चाहिए, LCM। याद रखिए क्या चाहिए, LCM। LCM का मतलब होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो हर किसी को मेरे भाई काट दे या हर किसी से कट जाए। तो आप अगर देखो मेरे भाई यहाँ पर तो ऐसी संख्या जो 5 से भी कट जाए, 500 भी से भी कट जाए, 1250 भी कट जाए, होता है 2500। और नहीं हो तो आप साइड में कैलकुलेट कर लो कि सर यहाँ पर 500 है, यहाँ पर 1250 है और यहाँ पर सर 5 है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, 5 लेंगे जो इसे काटेगा 100 बार में। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर काटेगा 250 बार में और उसके बार में काटेगा इतनी बार में। फिर मेरे भाई यहाँ पर कितना लेंगे, तो हम मेरे भाई 50 लेंगे। 50 से कटेगा 2 बार में, 50 से कटेगा 5 बार में। एलसीएम का मतलब क्या होता है, 5 × 50 250, 250 का डबल 500, 500 का डबल 500 का 5 गुना 2500। तो यहाँ पर हमारा जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा मेरे भाई, 2500। लेकिन खबरदार, दशमलव के बाद में कितने अंक थे, यहाँ दशमलव के बाद कितने थे, 2, यहाँ दशमलव के बाद कितने थे, 2। तो तुम कैसे भूल गए, यहाँ भी मेरे भाई 2 अंकों के बाद में दशमलव, यानी 25.00, और 25.00 का मतलब कितना होगा, 25 होगा। 25.00 का मतलब कितना होगा, यहाँ 25 होगा। तो देखिए अभी कितने सारे बच्चे आंसर गलत बता रहे हैं, 125 125 125 बता रहे हैं। कितना गलत हो रहा है यहाँ पर, आप समझिए इस बात को लेकर के। तो ये दशमलव वाले संख्याओं का हल मेरे भाई यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यहाँ पर ये हल है कि सबके दशमलव के बाद के अंक बराबर करने होते हैं, एलसीएम निकाल देना होता है और उसके बाद में फिर से वापस दशमलव लगा देना होता है। आइए हम आपको 2-4 क्वेश्चंस में और कराते हैं। आइए चलिए मेरे भाई, जैसे अब मेरे भाई कहा गया 3.6, 1.8 और इतना मेरे भाई। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 3.6 हो गया, फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो 1.8 हो गया, और फिर उसके बाद में बात करें तो 0.144 हो गया। दशमलव के बाद में कितने अंक है, 3 अंक है। यहाँ दशमलव के बाद में 1 है और यहाँ दशमलव के बाद में 1 है। तो अगर हम मेरे भाई यहाँ पर बात करें 3 अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद में 2 जीरो और बिठाओ, यहाँ दशमलव के बाद में 2 जीरो और बिठाओ, बिठा दिया। अंकों को मेरे भाई आपने बराबर कर दिया। बराबर करने के बाद में अगर हम ये बात कहें तो हमने मेरे भाई यहाँ पर इससे ख़त्म करेंगे, दशमलव ख़त्म करेंगे, दशमलव ख़त्म करेंगे। अब आप मेरे भाई एक बात बताइए यहाँ पर, ठीक है, ऐसी संख्या चाहिए हमें यहाँ पर जो सबको मेरे भाई क्या करे तो काट दे मुझे भाई यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे एलसीएम चाहिए, एलसीएम चाहिए तो आप एलसीएम लीजिए, 3600, 1800 और 144। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ 3600 हो जाएगा, फिर उसके बाद में मेरे भाई 1800 हो जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर 144 हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर कोई बड़ी से बड़ी संख्या नज़र नहीं आती, अब छोटी से छोटी संख्या से भी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मेरे भाई मुझे तो यहाँ पर यही दिख रहा है 3600 और 1800 में देखो 1800 3600 को काट देगा, तो ये 1800 मैंने खामखा फालतू का लिया है, मैं लूँगा ही नहीं भाई यार। 1800 और 3600 देखिए मिश्रा जी ये इसको काट रहा है कि नहीं काट रहा है। तो जब एक संख्या दूसरी को काट देना तो उसकी कोई अपनी औकात नहीं होती है, उसको भूल जाते हैं। फिर इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, यानी 3600 को देखेंगे और 144 को देखेंगे, 3600 को देखेंगे और किसे देखेंगे, 144 को मेरे भाई देखेंगे। अब आ जाइए मेरे भाई, अगर हम मान लीजिए 36 को मेरे भाई लेते हैं, 36 से 100 बार में लपेट देगा और 36 से कितनी बार में लपेट देगा, 4 बार में।
उसके बाद बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों से कॉमन ले ले, 4। 4 मेरे भाई यहाँ पर इसको कितनी बार में काटेगा, 25 बार में। 4 इसे काटेगा एक बार में। सो बेसिकली जब आप एलसीएम की बात करोगे तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर 36 भी लीजिए, फिर यहाँ 4 भी लीजिए और यहाँ 25 भी लीजिए। तो 100 इंटू 36 कितना हो जाएगा, 3600। हालांकि मुझे पता तो पहले से ही था, लेकिन मैंने इसीलिए नहीं बताया ताकि हम आपसे कैलकुलेशन कराना चाहते थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये देखिए 144 इसको पूरी तरीके से काटेगा और ये भी इसको पूरी तरीके से काटेगा। तो 3 या 4 संख्या जब लेते हैं और सारी संख्याएं एक संख्या को काट देती है तो वो खुद एलसीएम होता है। जैसे अगर मैं मानो मेरे भाई 20 की बात करूं, 4 की बात करूं, 5 की, क्या 4 इसको काट रहा है, बिल्कुल। क्या 5 इसको काट रहा है, बिल्कुल। तो इसका मतलब यही क्या है, एलसीएम है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर ये भी इसको काट रहा था और ये भी इसको काट रहा था, इसका मतलब ये खुद हमारा हो गया एलसीएम, ठीक है। कितने संख्या के बाद में दशमलव लगाए थे, अगर याद नहीं आता है तो क्वेश्चन में देख लीजिए कौन ऐसी संख्या है जिसमें दशमलव के बाद में ज्यादा स्थान है। यहाँ दशमलव के बाद में 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ कितना है, 3। इसका मतलब सही उत्तर में 1, 2 और 3 संख्या के बाद में लगाना है। यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3.6 हो जाएगा। 3.6 का मतलब कौन सा, सी हो जाएगा। मैंने कहा ना ऐसा तरीका आपको सिखाएंगे मिश्रा जी कि जीवन में आप सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसा भी संभव है कि हम यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सीजीएल, जीडी सब के क्वेश्चन को धुआं कर दें और वो भी कुछ सेकंड के अंदर में। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। एलसीएम की बात की गई है, फिर से हम यहाँ पे लेते हैं 9, फिर उसके बाद में लेंगे 8.1 यहाँ पे, फिर उसके बाद लेंगे 0.27, फिर उसके बाद लेंगे 0.09। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम मेरे भाई यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखिए दशमलव के बाद में 2, दशमलव के बाद में 2, तो यहाँ दशमलव के बाद में कितना, 2, और यहाँ नहीं है तो दशमलव लगा करके कितना, 2 अंक। बराबर हो गया हिसाब किताब। स्टेप नंबर 1 हमारा यही होता है, दशमलव के बाद के अंकों के बराबर करते हैं। अब उसके बाद में भाई साहब आप यहाँ पर ये दशमलव को क्या करो, मिटा दो। दशमलव को क्या करो, मिटा दो। मैंने कहा था ऐसी संख्या लेना मेरे भाई जो सबको काट दे। 9 जो है 810 को काटता है, 27 भी 810 को काटता है। तो एलसीएम लेते वक्त में इसको और इसको कंसिडर मत करो। खुद की कोई कैपेसिटी नहीं है, खुद का कोई औकात ही नहीं है भाई, ये भी इसको काट दे रहा है, ये भी इसको काट दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो दंगल होगा इन दो लोगों के बीच में होगा। ये थोड़ा रास्ता को आसान करने का तरीका है, समझ रहे हैं बात को लेकर के, ठीक है। तो अब हमें 900 और यहाँ पर कितने में, 900 और 810 में मेरे भाई यहाँ पर कॉमन फैक्टर लेना है। तो पहली बात मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि 90 से काटेंगे तो 90 से 10 बार में और 90 से काटेंगे तो 9 बार में। 90 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को लपेट सकती है, ठीक है। अब बात करिए क्या दुनिया में कोई ऐसी संख्या बनी है जो दोनों को काट पाए, नहीं। तो नहीं काट पाए तो अब एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे भाई बताइए। तो बोलेंगे सर 90 और इंटू 9 इंटू 10 कितना, 90, यानी कितना हो जाएगा, 81, 100 हो जाएगा। तो अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर तो एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 81, 100 हो जाएगा। अब सवाल में आइए, दशमलव के बाद में अधिकतम कितने अंक है, 2, कितने हैं, 2, तो यहाँ भी 2 अंकों के बाद दशमलव। 81.00 का मतलब होता है 81 भाई साहब। 81 का मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। ऐसे सवाल बच्चे हमेशा आपको फंसाएंगे ही फंसाएंगे, ध्यान रखिए, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एलसीएम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया ना, अब किस में प्रैक्टिस करना है, एचसीएफ में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में। यूपी पुलिस का ये सवाल है। तो एचसीएफ में भी सेम कंसेप्ट लगेगा, एचसीएफ भी सेम कंसेप्ट लगेगा और उल्टा और आसान होगा। और देखिएगा आपको इतना मजा आएगा कि आप वीडियो को लाइक करने से अपने आप को नहीं रुक पाएंगे, मैं गारंटी कह रहा हूँ। कुछ नहीं करना मेरे भाई, 0.7 है आपका, यहाँ पर 0.35 है आपका, यहाँ पर 1.05 है आपका। आप बताइए दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तो यहाँ भी दशमलव के बाद कितना अंक होगा, 2 अंक होगा मेरे भाई, ठीक है। फिर उसके बाद इस दशमलव को आपको ऐसे ही भूलना है जैसे वो आपको भूल गई। समझ रहे बात को लेकर के, एकदम भूल गई यार, उसको क्या याद रहा आप ये बताइए। आपका प्यार याद रहा, आपके वादे याद रहे, उसको बताइए। आप कैसे अपने हाथ से बना बना करके खिलाए थे जब उसका तबीयत खराब था, हैं, गार्ड उसका 2 आपको सुना रहा था लेकिन फिर भी छरकी फांद करके उसके पीजी में गए थे। आप बताइए, सिर्फ उसका खीर खाने का मन हो गया तो भी रात के 2 बजे पड़ोसी के यहाँ से आप चीनी लिए थे, जैसे तैसे चावल लिए थे, दूध जो है कैसे दुकान खुलवा के आप लेकर के आए थे। 1 घंटा आपको लगा था बात करते करते बनाने में खीर, याद है कि नहीं याद है। और ऊपर से किशमिश का जब नहीं था तो क्या कहानी हम लोग किए थे, बोलिए। पूजा वाला बादाम जो आता है महाराज, आप वो घिस करके डाले थे। इतना मीठा हो गया था भाई वो खीर, 1 चम्मच हम भी खाए थे वहां पे। बताइए, बोलते सर इसमें चीनी का मिठास कम है, प्यार का मिठास ज़्यादा है। और सारा मिला करके तब सोचिए वो रात जब आप उसके पीजी के नीचे गए थे और जा करके आप दे करके आए थे, लेकिन सब भूल गई वो।
तो जब वो सारी चीजें भूल सकती है तो आप दशमलव क्यों नहीं भूल सकते हैं? आप ये बताइए, भूल सकते कि नहीं भूल सकते हैं? बस तो बात खत्म, भूल जाना है आपको दशमलव। अब ये बताइए, हमको निकालना है भैया एचसीएफ। एचसीएफ का परिभाषा क्या होता है मिश्रा जी? यहाँ पे ऐसी संख्या जो सबको यहाँ पर क्या करे, काट दे। किस किस को काट दे? आप ये बताइए, किस किस को काट दे? जो 70 को काट दे, और किसको काट दे? 35 को काट दे, और किसको काट दे? यहाँ पर 105। बताइए, तो क्या आप इसमें देखिए सबसे छोटी वाली संख्या को पकड़िए। एच में किसको पकड़ना होता है? छोटी वाली को। क्या 35 अपने आप को काट सकती है? जी हाँ। क्या 35 70 को काट सकती है? जी हाँ। क्या 35 105 को काट सकती है? 35 का 3 गुना 105। तो भैया मिल गया ना मिश्रा जी आपको वो संख्या। क्या मिल गया? 35 मिल गया। एचसीएफ का मतलब ही होता है बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे। अब 35 आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि चूंकि आप इतना बढ़िया खीर खिला दिए थे तो कभी उसको खीर की याद आ सकती है? तो जब उसको खीर की याद आ सकती है तो आपको वापस से ये दशमलव क्यों नहीं याद आ सकते? आप ये बताइए। क्या ये कुंभ के मेले के दो भाइयां जो बिछड़ गए तो कभी नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ दशमलव के बाद में 2 अंक था ना, तो वापस से आपको यहाँ पर 1 अंक और 1 अंकों के बाद में दशमलव लगा देना था। उत्तर हमारा कितना होगा? 0.35। इतने आसान तरीके से आप लोग कभी पढ़े होंगे? बताइए, पढ़े मिश्रा जी? नहीं पढ़े? सोचिए कितना आसान है यहाँ पे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में और क्या पूछा गया? तो हमारा एचसीएफ पूछा गया, ठीक है। अब एचसीएफ की बात करते हैं फिर से। यहाँ पर सारा सेम 3.6 हमें लेना है, 0.54 हमें लेना है और 1.08 लेना है। दशमलव के बाद 2, दशमलव के बाद 2, तो दशमलव के बाद यहाँ भी कितना होगा? 2 अंक होगा, ठीक है। जैसे आपके वो सारी वादों को भूल चुकी है, गिफ्ट्स को भी भूल चुकी है, सब कुछ भूल चुकी है, वैसे आप यहाँ दशमलव को भी भूल जाएंगे। संख्या के पीछे का 0 हटाना होता है, ये नहीं कि 0 यहाँ देखा हटा दिए, यहाँ भी 0 देखा तो उड़ा दिया, ऐसे नहीं करना होता है महाराज। समझ रहे हैं बात को लेकर? इसके पहले जो 0 लगा है उसका महत्व नहीं होता है, ठीक है। 1 के पीछे जो 0 लगा है उसका महत्व नहीं, उसके आगे जो 0 लगा है उसका बड़ा महत्व है यहाँ पे। तो आप मान लीजिए। अब हमको क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए। हमें क्या चाहिए भैया? एचसीएफ, यानी बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे। इसको पकड़ो। क्या 54 अपने आप को काटने में समर्थ है? जी हाँ। क्या 54 108 को काट सकती है? हाँ जी, 2 बार में। क्या 54 इसको काट सकती है मिश्रा जी? काट सकती है 5 बार में। चलिए एक काम करिए, 54 का 5 गुना देखिए तो 6 बार भी आप कर लेंगे ना तब भी नहीं होगा, नहीं काट सकती है। अब नहीं काट सकती है तो हमारे पास इलाज क्या है? जब ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर ये हमारे भाई साहब फंस गए अब कि कौन 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 संख्या है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पर एक बार सारी संख्याओं को लिखिए, जैसे कि 360 है, जैसे कि 54 है, और जैसे कि यहाँ 108 है। और एकदम कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बेसिक तरीके से जाइए। सबसे पहले छोटी संख्या उठाइए जो सबको काटे, वो कौन है? 2। 2 से ये कितनी बार में जाएगा? 180 बार में। 2 से कितनी बार में? 27 बार में। और 2 से कितनी बार में? 54। और ऐसी छोटी से छोटी संख्या हो चाहिए तो 2 लोगों को नहीं, सबको काटे। अगर आप यहाँ 2 उठाते हैं, 2 इसको काट देगा, इसको काट देगा, 27 को काट पाएगा? नहीं। तो एचसीएफ की परिभाषा का उल्लंघन हो गया ना। तो हमें कितना उठा पड़ेगा? 3 उठाना पड़ेगा। 3 से अगर हम देखें तो यहाँ पर कितनी बार में इसको लपेटेंगे? 60। इसे कितना? 9। और इसे कितना? 18। अभी हम और काट सकते हैं, और किससे काट सकते हैं? 3 से। 20 बार में, 3 बार में और 6 बार में। अभी हम और किसी से काट सकते हैं? बताइए। अगर आप मान लीजिए अब 3 लेंगे, इसको काट देगा, इसको काट पाएगा? नहीं। आप 6 लेंगे तो अपने आप को काट देगा, इन लोगों को काट पाएगा? नहीं। अब आप फंस चुके हैं, अब आप नहीं ले सकते हैं। तो नहीं ले सकते तो इसको काट दीजिएगा, और जो यहाँ पर आएगा वही क्या कहलाएगा? एचसीएफ। 3 × 3 9 × 2 कितना? 18। फिर से आप लोगों को दोहराते हैं, एचसीएफ वो संख्या होती है जो सबको काटती है, एलसीएम वो संख्या होती है जो कम से कम 2 लोगों को काटती है। कम से कम कितने को? 2 को। एचसीएफ निकाल रहे हैं, महत्तम समावर्तक वो जो सबको काटे। 3 3 9 का कितना? 18। अब 18 के बाद में फिर से क्या करना है? कितने संख्या के बाद में दशमलव था? 2। यहाँ पर 2, तो मेरे भाई 1 और 2 संख्या के बाद दशमलव 0.18। आप बताइए ना कितने प्यार मोहब्बत में हम लोग पढ़ रहे हैं, बताइए। ठीक है, बताइए। चलिए आ जाइए मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक वाइक करो यार। तुम लोग 32,000 लोग अब तक वीडियो को देख चुके, आप लाइक नहीं किए महाराज, कितना गलत बात है बताइए। बहुत पाप हो रहा है यहाँ पर, घोर कलयुग आ चुका है। शायरी भी आ गया जी आपके पास में, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कौन लिखे? वही भेजी थी, हैं? हाय हाय, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कुछ वो कहते हैं ना, मतलब डायरी के कुछ पुराने पन्ने निकले हुए हैं भाई साहब के हमारे, और ये पुराने पड़े बने खतरनाक है। सुनिएगा यहाँ पर कि जी, अपनी निगाहों से ना देख खुद को,
अपनी निगाहों से ना देख खुद को, हीरा भी तुझे पत्थर लगेगा। सब कहते होंगे चांद का टुकड़ा है तू, सब कहते होंगे चांद का टुकड़ा है तू, मेरी नज़र से देख चांद भी तुझे तेरा टुकड़ा नजर आएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आइए चलिए मेरे भाई, यहाँ पर इसी बात पे मिलते हैं आपको 7 करोड़। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर सवाल दिल्ली पुलिस का। जी हमसे यहाँ पर पूछा गया, हमने कहा खेलो तुम दशमलव दशमलव और खेलो दशमलव, हम सारे दशमलव उड़ा ना दिए तो फिर कहना। दशमलव के बाद 3 जीरो और 6, यहाँ पर मेरे भाई दशमलव के बाद 2 जीरो लगा करके 6, यहाँ पर दशमलव के बाद में 1 जीरो लगा करके और यहाँ कोई जीरो नहीं है, यहाँ पर दशमलव के बाद में हाँ जी है ना, कितनी संख्या है, 4 है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है मेरे भाई। थोड़ा इधर से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ दशमलव के बाद में कितना हो गया मेरे भाई, यहाँ पर 1 2 3 और 6 हो गया। दशमलव के बाद में 2 जीरो के बाद 6 हो गया। दशमलव के बाद में मेरे भाई यहाँ पर कितना हो गया, 1 जीरो के बाद 6 हो गया। दशमलव के बाद इतना हो गया और यहाँ पर सिंपल 6 हो गया। हमने जी कहा दशमलव के बाद में सबसे बड़ी जगह पर आप यहाँ देखिए कितने जीरो मौजूद हैं। तो दशमलव के बाद में यहाँ देखिए, दशमलव के बाद में कितना, 1 2 3 4, 4 अंक है। तो यहाँ दशमलव के बाद 1 2 3 और क्या बैठाएंगे, 4, 2 हैं तो मेरे भाई 2 और बिठाएंगे। दशमलव के बाद 1 अंक है तो 3 जीरो लगाएंगे और यहाँ पर नहीं है तो दशमलव लगा करके तब कितना जीरो लगाएंगे, 4 जीरो। मतलब बराबर ही होना चाहिए मिश्रा जी। देखिए बात ऐसा है ना कि जब दशमलव के बाद 4 अंक आए हैं तो मुझे किसी भी सूरत में किसी भी हाल में 4 अंक पूरे करने हैं। ठीक है, जहां पर पहले से 4 है मुझे आपत्ति नहीं है। यहाँ 3 अंक थे तो 0 लगा करके पूरा कर दिया, यहाँ 2 अंक थे 2 जीरो लगा करके पूरा कर दिया, यहाँ सिर्फ 1 अंक था 3 जीरो लगा करके पूरा किया, यहाँ तो था ही नहीं तो दशमलव भी लगाए और 4 जीरो भी लगाए कि हमारा मामला बराबर हो। फिर से इस दशमलव को मेरे भाई वैसे ही भूल जाना है। ठीक है, जैसे मेरे भाई इस बार वो आपको भूल चुकी है, इस बार क्या पिछली बार ही भूल गई थी वैलेंटाइन पे, कहा है हम इस बार का नाम लेकर उसको बदनाम करें, ये भूल चुकी है। ठीक है, कोई भी जो संख्या होता है ना उसके पीछे के जीरो को एकदम नज़रअंदाज कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए एकदम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो संख्या के पीछे जीरो है, ये सब खत्म है तो खाली कितना बच गया, 6। संख्या के पीछे खत्म है, कितना हो गया, 60। संख्या के पीछे का जीरो खत्म हो गया, कितना हो गया, 600। संख्या के पीछे का जीरो खत्म हो गया, कितना हो गया, 6000। ठीक है, संख्या के पीछे कोई जीरो है ही नहीं तो यहाँ पर हो गया मेरे भाई 60,000। अब ये सारी संख्याएं हो गई और इन सब का मुझे क्या पता करना है, महत्तम समावर्तक। ठीक है, वो संख्या जो सबको भाग कर पाए। तो सबसे पहले किसको प्राथमिकता देते हैं, छोटे वाले को। 6 जो है क्या अपने आप को भाग पर कर रहा है, हाँ। इसको कर रहा है, हाँ जी, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी। HCF का मतलब ही होता है बाबू वो संख्या जो सबको भाग कर दे। अगर मैं 600 को ले लेता तो ये अपने आप को इसको और इसको भाग करता, लेकिन इनको नहीं कर पाता, इसलिए शुरुआत सबसे छोटी वाली से करते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, H का मतलब छोटा वाला, H का मतलब मेरे भाई यहाँ पर छोटा वाला, आप ऐसे मान करके चलो। जैसे H मतलब हेलीकॉप्टर होता है और हेलीकॉप्टर क्या होता है, छोटा होता है एरोप्लेन के मुकाबले, आप ऐसे मान करके चलिए। तो H का मतलब छोटा वाला, तो छोटी वाली को देखो, छोटी वाली खुद को और सबको भाग कर दे रही है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब मेरे भाई ये हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए दशमलव के बाद मैक्सिमम कितने डिजिट थे, 4। तो यहाँ से 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और अब क्या टिप देंगे, दशमलव मेरे भाई, ये हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ए फॉर आओ कभी हवेली पे। आप बताइए मेरे भाई, यहाँ पे एक बच्चा कहता है आप इतना अच्छा यूट्यूब पे क्या लिख रहा है मेरे भाई, पढ़ाते हैं तो फिर आपका बैच लेने की ज़रूरत क्या है। राहुल राजपूत भाई, कब हम यहाँ पर जीवन में तुमको ये बात बोले कि मेरा बैच लोगे तभी सिलेक्शन होगा और यूट्यूब से पढ़ोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। बताओ, हमारे इंटरव्यू देखे हैं तुमने, यूट्यूब के सेशन से भी मेरे भाई यहाँ पर बच्चे जो है इनकम टैक्स में लगते हैं, एक्साइज में लगते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में लगते हैं। पढ़ने की इच्छा आपकी होती है ना कि आप YouTube पर एक एक टॉपिक खोज करके आप खुद से पढ़ना चाहे तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा भटकना नहीं है, ज़्यादा आपको सर्च करने की आदत नहीं है, या अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि सर YouTube पर आपका वीडियो देखने जाते हैं, नीचे कपिल शर्मा आ जाता है, फिर उसको देख लेते हैं, फिर बिग बॉस आ जाता है, उसको देख लेते हैं और मेरे लिए डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा हैं। ठीक है, बार बार अपडेटेड क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है, वो मिल रहा है जो आपने 2 साल पहले पढ़ा है, तो उस केस में आप एप्लीकेशन पर आ जाइए। फिर वहाँ पर मेरे भाई सिर्फ मिलेगा पहली वीडियो %1 तो दूसरी भी %2, फिर तीसरी %3, लेकिन वहाँ कोई कॉमेडी विद कपिल शर्मा नहीं मिलेगा।
समझ रहे हैं? तो सिर्फ फ़र्क होता है, कंटेंट हर जगह पर मौजूद है, आपको पढ़ना जहाँ से उचित लगे आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। हमने कभी किसी बच्चे को प्रेशराइज़ नहीं किया, ना जीवन में होगा। नहीं तो अगर हमें बैच का ज़्यादा प्रेशर बनाना हो ना, तो हम यहाँ पर ऐसे पढ़ाते हैं। आपको देखिए कि यहाँ पर जो है ये वाला क्वेश्चन बोलते कि देखो इसके और भी काफ़ी सारे पार्ट बनते हैं, 2 करा दूंगा, 2 बैच में मिलेंगे। ठीक है, आपको मजबूरी में कर देता वहाँ पर कि आप जाओ और एप्लीकेशन में जा करके बैच लो। एक बार भी हमने ये कहा कि इसके 10 क्वेश्चन बनते हैं, 4 यूट्यूब पर करा रहा हूँ, 6 बैच में आपको मिलेंगे। अभी एक बार भी ऐसे शब्द नहीं आए। फिर तो बढ़िया बढ़िया से पढ़िए, आप निश्चिंत होकर के पढ़िए, पढ़ने वालों के लिए क्या हर जगह है। ठीक है, अब ये हमारा HCF LCM का कंसेप्ट हो गया। अब इसके बाद में जो हमारा कंसेप्ट आता है बच्चे यहाँ पर, वो लाभ और हानि का आता है, आप वो पढ़ो ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, कि बाई सेलिंग 8 ऑरेंजेस फॉर इतना और मैन लूजेस इतना, हाउ मेनी शुड ही सेल फॉर इतना टू इतना % इन ट्रांजेक्शन। ऐसे वाले सवाल जिनमें हम आपको तरीके से फंसाएंगे लाभ और हानि का। और यकीन मानो दोस्तों मेरे भाई, आप यहाँ पर ये नहीं बना पाओगे। जैसे अगर मैं आपको ये कह दूँ बड़े आसान भाषा में मिश्रा जी कि 50 संतरों को बेच करके 30% का आपको फ़ायदा हुआ है, तो 70 संतरों को बेचने पर देखिए 500 रुपये में 30 संतरे बेचे हैं, 20% का फ़ायदा। 600 में कितने संतरे बेचेंगे? 40% का फ़ायदा। कन्फ्यूज ही आ जाएंगे आप तो मेरा सवाल सुनने में। ऐसे वाले सवालों को भी कैसे बनाएं? तो पहले हम लोग इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं। थ्योरी के लिए मेरे भाई हम लोग चलते हैं। मैंने कहा ना कि आज से मैंने इतना चेंज किया, मैं हर दिन इम्प्रोवाइज़ करता हूँ कंटेंट को। तो हमने कहा जी हम रोज़ बच्चों को जो है यहाँ पर क्वेश्चंस करा रहे थे, अब हम थ्योरी के लिए मेरे भाई जो है थ्योरी भी करा देंगे। जब रोज़ यहीं से कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, रोज़ सारी चीज़ें यहीं से निकाल रहा हूँ, तो क्यों ना एक काम करूँ, रोज़ PDF ला करके आपको यहीं से कंसेप्ट भी मेरे भाई यहाँ पर लिखवा दूँ, ताकि जिन्हें नोट करना होगा वो अपना नोट बना लेंगे, और जिन्हें नोट मेरे भाई नहीं करना होगा तो वो बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए चलिए यहाँ से तो देख लीजिएगा। जैसे अब जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो फॉर्मूला बुक में प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर है, और चैप्टर मेरे भाई कौन सा है? प्रॉफिट लॉस का है। प्रॉफिट लॉस में आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो चैप्टर हमारा पता नहीं, पेज नंबर 204 है। प्रॉफिट लॉस कौन से चैप्टर पे है भाई? ठीक है, प्रॉफिट लॉस मेरे भाई यहाँ पर चैप्टर नंबर 13 है। तो 13 नंबर चैप्टर प्रॉफिट लॉस में हमें जाना है, और यहाँ पर हमें देखना है क्या कहा गया, पढ़िए अच्छे से। ठीक है, इसमें मेरे भाई ये वाला कंसेप्ट है, कंसेप्ट नंबर 10। बहुत ही खतरनाक कंसेप्ट है, पढ़ो मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, पेज नंबर भी बता दे रहा हूँ ताकि जिनके पास में, देखो जिनके पास में फॉर्मूला बुक है तो साथ के साथ मेरे भाई खोल लो यहाँ पर फॉर्मूला बुक को, और हाईलाइटर भी ले लो। मैं यहाँ पढ़ाते रहूँगा, तुम वहाँ पर हाईलाइट करते रहना, डबल मेहनत नहीं होगी और मेहनत तुम्हारी बच जाएगी। तो इसीलिए मैंने चैप्टर बता दिया कि चैप्टर नंबर कितना है, 13। 13 है ना, 13 नंबर चैप्टर है। ठीक है, और पेज नंबर 210 है ना? हाँ ठीक है, चलिए मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा हो गया। अब आ जाओ इसमें, यहाँ पर क्या कहता है, जीवन में वो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो जैसे अगर मान लीजिए 3 चीज़ें होती हैं, 500 रुपये में 50 वस्तु बेची, 50% का फ़ायदा। 500 रुपया क्या था? पैसा। आर्टिकल कितने में थे? 50, और फ़ायदा कितने का? 50% का, यानी पैसा, आर्टिकल, प्रॉफिट। तो ये सबसे ऊपर में रखना है पैसा, नीचे में रखना है आर्टिकल, और प्रॉफिट है तो जोड़ देना है, लॉस है तो घटा देना है। एक सिचुएशन एग्जामिनर आपको देता है और दूसरा सिचुएशन आपको पता करना होता है। ये कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, जब हम प्रॉफिट लॉस पढ़ाते ना वहाँ से बताते। कैसे बताते? देखो बहुत गहराइयों की बात है यार, ये बहुत गहराइयों की बात है। अब यहाँ पर देखो होता क्या है, जैसे मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बोल दूँ, मैंने यहाँ पर कहा, समझना मेरी बात को, मैंने 500 रुपये में कितने संतरे बेचे हैं, तो मैंने 500 रुपये में 50 संतरे बेचे हैं और मुझे 5% का फ़ायदा हुआ है। अब इस केस में क्या होता है, आप CP कैसे निकालोगे? तो ये जो है पहले एक वस्तु का CP, तो जो 500 रुपये है, 500 रुपये कितने वस्तुओं का है? 5 वस्तुओं का। तो एक वस्तु का निकालने के लिए क्या करोगे? 5 से भाग, कि एक वस्तु को आपने बेचा कितने में है। चूंकि ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस का मतलब होता है प्रॉफिट है तो जोड़ दो, और लॉस है तो क्या करो? घटा दो। तो यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस का मान है, तो इतने से भाग, CP निकालने के लिए 100 से गुना। सेम चीज़ दूसरे साइड हम लोग करते हैं, यहाँ पे उधर का 100 इधर का 100 कट जाता है, इसीलिए ऊपर में पैसा होता है, फिर क्वांटिटी होता है, और इतना होता है। तो आसान भाषा में अगर मैं आपको लिखूं तो आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर याद रखिए, सबसे ऊपर में पैसा लिखना है, पैसा को भाग करना है मेरे भाई क्वांटिटी के साथ में। ठीक है, प्रॉफिट है तो याद रखिए मेरे भाई 100 में आप उस प्रॉफिट को जोड़ देंगे, और लॉस है तो आप उसको मेरे भाई क्या करेंगे? घटा देंगे। बस जो चीज़ आपने यहाँ पर 111 दिया हुआ है ना, सेम चीज़ को आप यहाँ पर कॉपी करके मेरे भाई यहाँ पर आप इसको बना देंगे, और ये आपका P1 बन जाएगा मेरे भाई P2, Q1 बन जाएगा Q2, और यहाँ पर भी इस तरीके से, और दोनों क्या हो जाएंगे मेरे भाई? बराबर।
यही बात हमने यहाँ पर फॉर्मूला बुक में यहाँ पर ये कहा हुआ है, ठीक है। अब एग्जाम्पल में मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। आइए अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, बाई सेलिंग कितना दर्जन बेचा हमने, 3 दर्जन बेचा, कितने में बेचा, 405 में, और एक ट्रेडर को नुकसान हुआ 25 का। हाउ मेनी ऑरेंजेस शुड ही सेल, कितने में, 288 में, अगर उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो पैसा हमेशा कहाँ रहेगा, आप देखो पैसा हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर में रहेगा। आपने कितने बेचे हैं, 3 दर्जन, एक दर्जन में 12 पीस होता है, तो 3 दर्जन में कितना होगा, 36 पीस, 12 इंटू 3, ठीक है। 25 का नुकसान है, तो फॉर्मूला के अनुसार देखो पैसा कहाँ रहता है, ऊपर, तो पैसा ऊपर रहा। क्वांटिटी कहाँ रहता है, नीचे, तो क्वांटिटी नीचे रहा। प्रॉफिट है तो 100 में प्रॉफिट जोड़ दो, लॉस है तो घटा दो। नुकसान है 100 माइनस 25, कितना आ जाएगा, 75 लिख दिया एक जगह पे। फिर फॉर्मूला 2 में कहता है P2, हाउ मेनी ऑरेंजेस शुड ही सेल फॉर, इतना, 288, 288 कहाँ रहेगा, ऊपर में। Q2 का मतलब कितना, क्वांटिटी, तो जो कि उसको मानना है कितना, X। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ सेकंड केस में 288 में आप कितना बेचोगे कि 20% का प्रॉफिट, तो वो 288 कहाँ रहेगा, ऊपर। क्वांटिटी कितनी रहेगी, X। प्रॉफिट कितने का मेरे भाई, 20 का, तो यहाँ 100 में 20 का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 120। पैसा ऊपर, क्वांटिटी नीचे, पैसा ऊपर, क्वांटिटी नीचे, लॉस था घटा दिया, प्रॉफिट था जोड़ दिया, सॉल्व किया, 16 आ गया, ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दे रखा है, तो यहाँ पर आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा इसी तरीके से। अब आ जाइए हम अपने क्वेश्चन पे मेरे भाई यहाँ पर चलते हैं और अपने क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। पैसा ऊपर, क्वांटिटी नीचे, प्रॉफिट है तो जोड़ दो, लॉस है तो घटा दो, ध्यान रखना। आ जाओ चलो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर देखो, यहाँ टेक्नीशियन का ही पूछा गया है, कहा गया बाई सेलिंग 8 ऑरेंजेस फॉर 40। पैसा कहाँ रहेगा, ऊपर में, क्वांटिटी कहाँ रहेगी, नीचे में, ठीक है। और जब आपने बेचे थे तो 20% का नुकसान हुआ था, 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा, बराबर मेरे भाई। हाउ मेनी शुड ही सेल फॉर 30, तो पैसा कहाँ रहेगा, ऊपर में, ठीक है। क्वांटिटी कितनी रहेगी, X मेरे भाई यहाँ पर, और उसके बाद में फायदा कितने का हुआ, 20 का, तो 20 का फायदा तो कितना हो जाएगा, 100 में 20 जोड़ दो, 120। पैसा ऊपर, क्वांटिटी नीचे, पैसा ऊपर, क्वांटिटी नीचे, लॉस है घटा दो, प्रॉफिट है जोड़ दो, बस बात खत्म, ठीक है। ये वाला टाइप है, हाँ सारा कंफ्यूजन ही आपका दूर कर दिए हम एकदम से मेरे भाई यहाँ पर जो है उड़ा दिए, कोई टेंशन की ही बात नहीं है मेरे भाई यहाँ पर। आप बोलिए, दुनिया कंफ्यूज होती है फालतू का, आपको हम कंफ्यूजन का मौका ही नहीं देंगे। X बराबर 4, बस बात खत्म मेरे भाई। यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। रेलवे PYQ सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूँ भाई, कंटिन्यू छोड़ थोड़ी दिया है, कभी आकर के यूट्यूब पर ये थोड़ी कहा नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे वक्त मिल रहा है पढ़ा रहा हूँ, समय लंबा है मेरे भाई यहाँ पर, समझो पढ़ा रहा हूँ मैं। आ जाओ यहाँ पर देखो, 405 रुपये में 3 दर्जन संतरे बेचने पर व्यापारी को इतने की हानि होती है, वही वाला एग्जाम्पल जो हमारे फॉर्मूला बुक में दिया है, ठीक है। यदि वह सौदे में 20% का लाभ कमाना चाहता है तो इतने में कितने बेचने होंगे। आप मुझे बताइए, पैसा हमारा कहाँ रहेगा, तो पैसा हमारे पास में ऊपर रहेगा। क्वांटिटी की बात करते हैं, 3 दर्जन, एक दर्जन में 12 पीस, 3 दर्जन में 36 पीस। उसके बाद में 25 की हानि, 100 में से 25 घटाएंगे मेरे भाई, 75 आ जाएगा। अब कहा गया यदि वह सौदे में 20% का लाभ कमाना चाहता है तो इतने रुपए में कितना बेचना होगा, तो ये रुपया कहाँ रहेगा, तो रुपया हमारा ऊपर में रहेगा। कितना बेचना होगा, X बेचना होगा। फायदा है, नुकसान है, 20 का लाभ यानी 120 हमारा। सिंपल मेरे भाई यहाँ पर कट्टम कुटाई करो, 15 से काटोगे तो मेरे भाई 15 से 2 बार में 30, और 15 से यहाँ पर 7 बार में 105, 15 से कितनी बार में, 5 बार में। 9 से काटो 3 बार में, 9 से काटो 4 बार में, 4 और 5 20 होते हैं, 20 से हमारा कटेगा 6 बार में, 6 से काटो 4 बार में 24, और 8 बार में 48। 3 से अगर आप काटोगे सर तो 16 बार में। इसमें बड़ा कट्टम कुटाई खेलना पड़ता है। X का मान कितना आएगा, 16। कौन सा ऑप्शन है, ए जो है करेक्ट आंसर है। तो ये वाला जो टाइप होता है, आप देखिए CHSL में पूछा गया था, फिर बाकी परीक्षाओं में बैक टू बैक मेरे भाई यहाँ पर पूछा गया है। एक क्वेश्चन यहाँ पर है मेरे भाई, अब इसमें क्या है ये देखिए आप, यहाँ सेम क्वेश्चन कहा गया बाई सेलिंग 18 ऑरेंजेस फॉर रुपीज इतना, अ पर्सन लूज 20%, हाउ मेनी ही शुड सेल फॉर रुपीज इतना टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ इतना। ये GD का सवाल है। क्या इस सवाल का कामना, इस सवाल का उत्तर मेरे भाई, मैं इसके उत्तर की कामना आपसे नहीं कर सकता हूँ? क्या मैं ये नहीं सोच सकता इसका आंसर आप दे देंगे? बोलिए। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में। लाइव रहा करिए आप लोग, रोज लाइव रहा करिए मेरे भाई, यहाँ सीखे मेरे भाई। यहाँ पर आज की कंसेप्ट वाली क्लास में मेरे भाई कह रहा हूँ, ठीक है, कि हम जो है रोज के रोज हम आपको नया कंसेप्ट सिखा रहे हैं। रोज रात 8:30 बजे आप लोग लाइव रहा करिए इस चैनल पे, ठीक है। हर एक क्लास महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि क्लास नंबर 1 सीख लिया तो 2 देखने की जरूरत नहीं है, 3 देखने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपको यहाँ पर सारी क्लासेस देखनी है, तभी आप गणित बेहतर कर पाएंगे।
आइए, दिल्ली पुलिस में मेरे भाई, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWTPO का मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल है। और देखिए क्या कहा गया, एक आदमी 10 पेन 18 रुपए में बेचता है। तो पहली बात, कितने रुपए? 18 रुपए। कितने पेन बेचे उसने? 10। पैसा ऊपर, क्वांटिटी नीचे, ठीक है। जिसमें 24% का लाभ होता है। अब 100 में 24 का लाभ तो हो जाएगा मेरे भाई 124, ठीक है। अब दूसरा वाला कंडीशन आता है, 55 का लाभ कमाने के लिए 1530 में कितना बेचना होगा? पैसा कितना? 1530 यहाँ पे, ठीक है। कितना बेचना पड़ेगा? 100। और फायदा कितने का? 55 का। 100 में 55 का फायदा 155 हो जाएगा। अब सर यहाँ देखो, आप यहाँ पर उड़ा दोगे, मुझे पता है। तो अगर मैं आपसे मेरे भाई यहाँ पर बात करूँ तो आप बोलोगे जी गुरुजी यहाँ पर देखिए 4 से आप काटेंगे, 4 से तो नहीं काट पाएंगे मेरे भाई। यहाँ पर 3 से अगर आप काटते हैं तो 6 बार में आपका कटेगा। 3 से कटा रहा, 3 से मेरे भाई काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा भाई, यहाँ पे रुक जाओ, गड़बड़ कट्टम कुटाई का कोई फ़ायदा है नहीं। हम यहाँ पर काट सकते हैं 9 से। 9 से काटिए 2 बार में, और 9 से काटेंगे तो 1 बार में हमारा 9 आ चुका है मेरे भाई यहाँ पर, और 7 बार में, और यहाँ पर कितनी बार में? 0 बार में। 17 9 153, बिल्कुल। 2 से भी काटेंगे तो कट जाएगा, बट मत काटो। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर आप 2 से काटो, कितनी बार में? 2 से 6 बार में, और 2 से मेरे भाई कितनी बार में? 2। अब अगर देखोगे तो 31 का मेरे भाई कितना गुना है? 31 का 2 गुना है, और ये 31 का कितना गुना है? 5 गुना है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखते हैं भाई साहब, तो ये 5 से कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। 2 × 2 4, 4 उसको ले जाओगे तो मेरे भाई x इधर आ जाएगा। 4 से 17 चौके 68 मेरे भाई 680, कम खत्म। कौन सा ऑप्शन है? ए आंसर है, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। एक भाई कह रहा है फॉर्मूला बुक इंग्लिश में है, हिंदी में है? देख लीजिए आपके सामने, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। जिसको इंग्लिश में पढ़ना होता है वो इंग्लिश में पढ़ता है, जिसको हिंदी में पढ़ना होता है हिंदी में पढ़ता है। और जैसे ये पूरी किताब आपको कलरफुल दिख रही है, वैसे ही हमारी ये जो फॉर्मूला बुक है, ठीक है, ये हमारी पूरी की पूरी मेरे भाई कलरफुल ही है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे ज्योमेट्री वोमेट्री, तो ये ऐसे 4 कलर के अंदर में ये किताब है, ठीक है। ऐसे इसकी MRP जो है मेरे भाई यहाँ पर 340 रुपये के करीब में है, लेकिन अभी ये काफ़ी कम में मेरे भाई आपको मिल रही है फ्लिपकार्ट में। आज ऑफर भी चल रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, मंगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आज का हमारा सेशन होता है मेरे भाई यहाँ पर ख़त्म, बहुत ही तरीके से, ठीक है। अब अगली क्लास में, कल की क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि जैसे आज बहुत ही प्यार और मोहब्बत से हमने 3 कंसेप्ट आपको सिखाएं, तो ऐसे ही कल के भी क्लास में हम आपको 2-3 कंसेप्ट प्यारे प्यारे मेरे भाई यहाँ पर हम सिखाएंगे, ठीक है। बाकी आपको सारे कंसेप्ट्स के रिवीजन करने, तो फॉर्मूला बुक अपने साथ लेकर के बैठो और हाइलाइटर लेकर के मेरे भाई हाईलाइट किया करो। अगर आपको एसएससी के किसी एग्जाम की प्रैक्टिस करनी है, एसएससी मैथ्स की हमारी किताबें अवेलेबल हैं। रेलवे की प्रैक्टिस करनी है, रेलवे मैथ्स की हमारी किताबें मेरे भाई मौजूद हैं, ठीक है। अगर आपको यूपीएसआई का प्रैक्टिस करना है, वो भी मौजूद है हमारे सामने। सीजीएल मेंस का करना है, सीजीएल मेंस की किताब मौजूद है। रेलवे में अगर आपको सामान्य विज्ञान करना है, वो मौजूद है। दिल्ली पुलिस की मेरे भाई यहाँ पर हमारी चारों किताबें बहुत जल्द आने वाली है। मैथ्स की हम लेकर के आ चुके हैं, रीजनिंग, जीएस और कंप्यूटर की बहुत जल्द हम लेकर के आ जाएंगे। सीडीएस की भी किताब बहुत जल्द हमारी आने वाली है, तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जीके जीएस वाली किताब भी आएगी, ठीक है। तो बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं, जो आपको प्रैक्टिस करना हो आप इसको सेव कर लीजिए, आप ये सारी किताबें आप मंगा पाएंगे, ठीक है। बाकी मेरे भाई मिलते हैं बहुत जल्द यहाँ पर आपको अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा मेरे भाई। और बाकी जिनको भी मेरे भाई कहीं पर भी किसी भी कोर्स की इंक्वायरी होगी, तो हमारा ये एप्लीकेशन है, यहाँ से मेरे भाई आप कर पाओगे, ठीक है। ये हमारा इंक्वायरी नंबर है, आप इस पर फ़ोन कर लीजिएगा। जो भी जानकारी चाहिए, जिस भी कोर्स का चाहिए, आपको मिल जाएगा, और यहाँ से आप जिस भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं आप कर लेंगे। तो आज के लिए जनाब इतना ही। आज के सेशन का फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, बढ़िया से डाउनलोड करके पढ़ाई करिए। और हाँ, जो क्वेश्चन होमवर्क दिया है उसका आंसर ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मिलेंगे क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।